द्रव ऊतक या स्क्लेरेंकाइमा ऊतक स्टार्ट करते हैं। यह सरल स्थायी ऊतक में तीसरा ऊतक जिसको कि द्रव ऊतक या स्क्लेरेंकाइमा के नाम से जानते हैं। अब हम इसको जानने के लिए आपने कभी नारियल देखा? नारियल के ऊपर जो कठोर रेशेदार छिलका होता है वो इस ऊतक का बना होता है। आपने कभी कठोर छिलके वाले फल देखे और दूसरे फल जिनका छिलका बहुत हार्ड होता है, उनको खाने के लिए, फल को खाने के लिए हमें वो छिलके को हटाना पड़ता है। तो वो जो कठोर भाग होता है वो इन ऊतकों से मिलके बना होता है। या ये कह सकता हूं कि जो रेशेदार रेशा उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं उनमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं इनकी संरचना की बात करूं तो इसमें कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता, मतलब इनकी जो कोशिकाएं होती है वह मृत होती है। लिखते भी चले, कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। कोशिकाएं मृत होती है। ठीक है। दूसरी चीज, जब मृत है तो जीव द्रव्य क्या होगा? अनुपस्थित होगा। ठीक। अब इनकी कोशिका की जो ये भित्तियां होती है इसमें लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। लिग्निन क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि एक सीमेंट का काम करता है। सीमेंट देखा ना, दीवारों में जो सीमेंट बनता है तो वह सीमेंट इस सीमेंट के जैसे इनकी प्रकृति होती है, अर्थात यह उस भाग को कठोरता प्रदान करते हैं। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है कैसी होती है? लिग्निफाइड तथा मोटी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति तथा इसके बीच में ल्यूमन होता है। ल्यूमन दो इसके बीच के जो स्थान है इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमन। तो वह भी इसमें पाया जाता है तथा यह कोनों पे जो होती है नुकीली होती है तथा दिखने में एक पतली छड़ के समान यह दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम बात करूं तो यहां पे हम लिख देते हैं कि कोशिका भित्ति में लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। रसायन पाया जाता है जो कि सीमेंट की तरह कार्य करता है। इनके कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश, मतलब दो कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वह नहीं पाया जाता। अर्थात अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है। और क्या हो गया? अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है, कोशिका द्रव्य अनुपस्थित होता है, कोशिकाएं मृत होती है, लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। तो यह कुछ इसकी ऐसी विशेषता हो गई जो कि इस ऊतक में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम इनकी प्राप्ति स्थान की बात करें तो यह पौधों में उन भागों में पाया जाता है जहां पे कठोरता होती है। जैसे यहां लिखते हैं हम प्राप्ति स्थान। यह कहां पाया जाता है?
फलों के कठोर छिलके में, छिलकों में पाया जाता है। दूसरी चीज, यह रेशेदार पौधे अर्थात कि जो जूट होता है ये इसी ऊतक का बना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पत्तियों की जो सिराएं होती है, पत्तियों की सिराओं में भी यह पाया जाता है। सिराएं देखिए आपने, ये पत्ती मान लो, ये पत्ती है तो पत्ती के बीच में इस तरह से क्या होती है, ये सिराएं होती है। तो इन सिराओं में भी यह पाया जाता है। जितने भी कठोर छिलके वाले फल होते हैं उनमें समझ, आलमंड ड्रॉप के ऊपर एक कठोर छिलका होता है, पता है आपने आलमंड देखा कभी? तो उसके ऊपर का क्या होता है, छिलका बहुत कठोर होता है। चिरौंजी खाते हो तो चिरौंजी हमने खाई, लेकिन उसका जो ऊपर का छिलका होता है वो नहीं देखा होगा, क्योंकि हम जब मार्केट से लाते हैं तो वह क्या होती है, हमें छिलका निकली हुई मिलती है, लेकिन उसके ऊपर भी काफी कठोर छिलका होता है। तो यह मैं बोल सकता हूं कि जहां पे कठोरता होती है वहां पे यह ऊतक पौधों में पाया जाता है। इसके अलावा यह अगर जो कार्टेक्स वाला रीजन तथा पेरिसाइकल वाला रीजन होता है उसमें पाया जाता है। जो संवहन ऊतक होते हैं उसमें भी यह पाया जाता है। यह संवहन ऊतकों में जो कि जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं, ठीक है। संवहन ऊतक कौन से होते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम, इसमें पाया जाता है। इसके अलावा यह ऊतक जो होता है कार्टेक्स तथा पेरिसाइकल वाले भाग में पाया जाता है। कार्टेक्स तथा पेरिसाइकल जो कि सबसे बाहर का आवरण होता है, यह कार्टेक्स तथा पेरिसाइकल हमने बात की थी इसके पहले जब सेक्शन देखा था तने का, उसमें हमने कार्टेक्स वाला और पेरिसाइकल वाला भाग देखा था। पेरिसाइकल में भी पाया जाता है, भी पाया जाता है। तो इस प्रकार यह इसकी स्थान हो गए। संरचना बहुत सिंपल है, इसमें कुछ छिद्र भी पाए जाते हैं ना, छिद्र दिखाई दे रहे हैं, तो ये उनकी प्राप्ति स्थान हो गए। इसके अलावा इसके कार्य क्या हो गए? अब सिंपल सी बात है कि हमें दिख गया कि ये कोशिकाएं जो होती है इसकी मृत होती है, अर्थात इसमें कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता है, अंतर कोशिकीय अवकाश भी नहीं पाया जाता है। तो अर्थात यह पौधे के विभिन्न भागों को मजबूती प्रदान करता है, यानी कि यांत्रिक पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, पौधे के ऊपर रक्षात्मक आवरण का भी काम करता है, क्योंकि यह कार्टेक्स तथा पेरिसाइकल, कार्टेक्स सबसे बाहरी लेयर होती है, एपिडर्मिस के और हाइपोडर्मिस के नीचे का भाग क्या होता है, कार्टेक्स होता है, तो उसमें पाया जाता है। तो वह भी एक क्या हो गई, रक्षात्मक कवरिंग का काम करते, आवरण बनाने का काम करता है यह। तथा पेरिसाइकल के अंदर तो जाइलम तथा फ्लोएम होते, तो यह जाइलम तथा फ्लोएम बनाने का भी काम करती है, अर्थात पौधे में यांत्रिक सहारा, उसको सपोर्ट प्रदान करने का यह काम करते हैं। और इसकी विशेषता की बात